वक्रतुण्डो महाकाय कोटिसूर्यो समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देवो सर्वकार्येषु सर्वदा। भजन करत कन्या भली साकट भलो न पूत जिम छेरी का गल थना जा में दूध न मूतु। जो अगर कोई कन्या है भजन करती है तो लड़के से ज़्यादा अच्छी है, इसलिए कि रामायण में भी कहा है कि पुत्रवती जुवती जग सोई और रघुबर भगति जासु सुत होई। जो भगवान की भक्ति करते हैं उन्हीं की माता को मानस में कहा है कि वही पुत्रवती है। नहीं बाकी नतरु बाँझ भली बाध बियानी, उनकी संज्ञा पशु में दी गई है। जिनका पुत्र भक्त है भगवान का उनकी संज्ञा माता में दी गई है, और जिनका पुत्र भगवान से विमुख है तो उनकी संज्ञा मानस में पशु में दी गई है। देखिए, संसार को देखकर हमें नहीं चलना चाहिए, अपने बुद्धि से विचार करके ही काम करना चाहिए, इसलिए कि भगवान ने सबको बुद्धि दिया है। तो सारे कार्य बुद्धि से समझ के ही हम करें, वरना हमारा पतन हो जाएगा। तो एक गुरुजी घोड़ी में बैठे चले जा रहे थे, चेला पीछे से हाँक रहा था। तो एक गांव से होकर निकले तो दो चार लोग बैठे थे, कहा देखो तो ये बच्चा परेशान है, हाँक रहा है घोड़ी, है ये बाबा बैठा है, इसको दया नहीं है। तो गुरुजी ने कहा कि बेटा ऐसा करो कि चलो तुम बैठ जाओ, हम हाँकें। चेला बैठ गया। अब गुरुजी हाँकने लगे। तो फिर दूसरा गांव आया तो फिर दो चार छह लोग बैठे थे, कहा कि देखो ये बच्चे को हाँकना चाहिए, अब बेचारा बूढ़वा परेशान है। तो गुरुजी ने कहा कि बेटा आप क्या करें, चलो दोनों आदमी बैठ जाते हैं। घोड़ी में दोनों लोग बैठ गए। अब इसके बाद फिर आगे गए तो दो चार छह आदमी फिर बैठे थे, कहा कि देखो ये तो दोनों साधु का वेश बनाए हैं, लेकिन इनके दया नहीं है, और दोनों घोड़ी में बैठे हैं, कितने निर्दयी हैं। तो गुरुजी ने कहा कि बेटा ऐसा करो कि चलो उतर चलें, लोग कहते हैं अच्छा नहीं है। उतर के चलने लगे। अब घोड़ी आगे आगे पीछे पीछे चल रहे हैं वो दोनों गुरु चेला। तो फिर आगे एक पुरवा मिला तो उसमें दो चार छह लोग बैठे थे रास्ता में। कहा भाई एक अजीब तक दृश्य देखो, घोड़ी लिए हैं और दोनों पैदल चल रहे हैं। तो दूसरा बोला नहीं जानते हो, साधु से कुछ नहीं होता है, ये दोनों चूतियाँ हैं, चूतिया। घोड़ी लिए हैं पैदल चल रहे हैं। तो गुरुजी ने कहा कि बेटा अगर हम संसार की बातें सुन के चलेंगे तो अपने मंजिल में कहीं नहीं पहुंच सकते, इसलिए आज के बाद कोई कुछ भी कहे सुनना है लेकिन करना नहीं है। और गुरुजी घोड़ी में बैठ गए और शिष्य हाँकने लगे, आराम से आश्रम में पहुंच गए। तो इसलिए संसार एक धधकती ज्वाला है, जहाँ तक हो सके संसार से बाहर हो करके एकांत सेवन करो, वहीं पर हमें सुख शांति मिलती है। गीता में भगवान कृष्ण ने कहा है कि एकांत में सुकून शांति मिलती है, क्योंकि
बताया कि इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्रमित विधीयते एतद्दो वेति तं प्राहु क्षेत्रज्ञ इति तद्विदा। ये शरीर एक क्षेत्र है और जो इसमें रहने वाला जीवात्मा है उसे क्षेत्रज्ञ बताया, जैसे खेत का मालिक। तो आज लोग क्या है कि पढ़े लिखे हैं, सर्विस करते हैं, अच्छा पैसा प्राप्त करते हैं, लेकिन अहंकार है, ज्ञान नहीं है, अहंकार है, पद का अहंकार है। अरे जो तुम्हारा नाम है ये शरीर का नाम है, तुम तो शरीर से अलग हो, शरीर की ही जाति है, शरीर की ही पोस्ट है, शरीर की ही पदवी है। अब बोलिए उसको तुम अपने ऊपर ढाल लिया। तो गीता में 14वें अध्याय में भगवान ने बताया है, ऊर्ध्वगच्छन्ति सत्त्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसाः अजघन्य गुणवृत्तिष्ठाधो गच्छन्ति तामसाः। जो सतोगुणी होते हैं वो स्वर्ग जाते हैं और जो रजोगुणी हैं वो स्वर्ग से होकर के फिर मृत्युलोक में आ जाते हैं। और जो तमोगुणी प्रकृति के लोग हैं वो पशु पक्षी कीट पतंग आदि योनियों में उनका जन्म होता है। सियावर रामचंद्र की जय।